नमस्कार। रात के इस वक्त 8 बज रहे हैं। स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राजस्थान चुनावों में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद जहां बीजेपी में हंगामा बरपा है, वहीं शुक्रवार का दिन कांग्रेस के लिए भी टेंशन भरा रहा। कुछ सीटों पर कांग्रेस के अंदर भी बगावत के सुर उठने लगे। साथ ही पेपर लीक मामले में शुक्रवार सुबह प्रदेश के 4 शहरों में ईडी की कार्रवाई ने कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ईडी की ये कार्रवाई मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले लोगों पर हुई है। ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और उनके रिश्तेदारों के आवासीय ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और डीडवाना की 10 जगहों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और अशोक जैन समेत आरएलपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई हुई। दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। वहीं स्पर्धा चौधरी पर पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका की मित्र होने का भी आरोप है। अशोक जैन भी एक बड़े कांग्रेसी नेता के करीबी हैं। पेपर लीक मामले में शामिल आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों रिमांड पर लिया था। ईडी सूत्रों के अनुसार बाबूलाल ने पूछताछ में कुछ अन्य लोगों की जानकारी ईडी को दी थी। बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने शुक्रवार सुबह इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ईडी का यह एक्शन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा करवाया गया है। आरोप ये भी लगते हैं कि बीजेपी हर राज्य में चुनाव से पहले सेंट्रल एजेंसीज का अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। सुनवाते हैं आपको पहले सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ इस मसले पर कहा है। क्योंकि देखिए, पेपर आउट बड़ी बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो गए, आर्मी के अंदर हो गए, या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे वो रोकने पड़े। ये चिंता विषय सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती हुई उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोच रहे थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिसे एक मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। वहीं बीजेपी नेता सीधे तौर पर इसे एक निष्पक्ष कार्रवाई करार दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक मामले से जुड़ी सभी कड़ियों को निष्पक्ष रूप से एजेंसियां टटोल रही हैं और सरकार में बैठे आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मतदान से महज कुछ दिन पहले इस कार्रवाई के क्या मायने हैं, क्या सच्चाई है इस कार्रवाई के पीछे, कौन कौन से बड़े नाम अभी सामने आने बाकी हैं और ईडी के एक्शन का कितना असर मतदाताओं के मन पर पड़ेगा, इन सब पहलुओं पर बात होगी आज चुनाव राजस्थान में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे कुछ खास मेहमान। स्टूडियो से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा होंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजकुमार शर्मा, बीजेपी की ओर से सेविकास बारेत हमारे साथ जुड़ेंगे और उस साथ साथ ग्राउंड से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा जी के इस कमेंट के साथ। मैं चाह रहा हूं आपका कि सर जरा आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये समझाएं पहले कि ईडी की ये कार्रवाई चुनावी राज्य में और बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है, 4 शहरों के 10 ठिकानों पर एक कार्रवाई हुई है, क्या मायने हैं इस पूरी बड़ी कार्रवाई के? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई हुई है इसकी टाइमिंग को लेकर के निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है, लेकिन लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। पाइपलाइन के अंदर पूरा मुद्दा जो था ये चल रहा था और जिस तरीके से आरएलपी की नेत्री जो स्पर्धा चौधरी है उनका नाम निकल करके सामने आया और उनके घर पर जो ईडीआई है, ईडी की टीम पहुंची, ठिकानों पे पहुंची। इसी तरीके से दूसरे जो दिनेश खोड़निया हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीबी उनको बताया जाता है और डूंगरपुर से वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही निश्चित रूप से जो आरोप किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए थे, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने, उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पिंक सिटी प्रेस क्लब में और ये कहा कि मैं पहले भी आरोप लगाता रहा हूं स्पर्धा चौधरी पर और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के अंदर हैं, उनको अपनी पार्टी से इनको हटा देना चाहिए। सीधे तौर पर वरिष्ठ अध्यापक पेपर जो लीक मामला था, इस पेपर लीक मामले पर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि आरपीएससी के अध्यक्ष जो है संजय श्रोत्रिय, उन्होंने और दिनेश खोड़निया ने मिलकर के बड़ा भ्रष्टाचार किया है। पेपर लीक को लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं और 1 करोड़ रुपए देने के आरोप भी लगाए हैं कि जो आरपीएससी अध्यक्ष थे उनको 1 करोड़ रुपए दिए गए और दिनेश खोड़निया जो था इनके कहने से ही बाबूलाल कटारा आरपीएससी सदस्य बनाए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण आरोप जो हैं ये किरोड़ी लाल मीणा ने लगाया। साथ ही गणपति प्लाजा में
एक कंपनी है, निजी कंपनी, उसके लॉकर्स पे किरोड़ीलाल मीणा अचानक धमक गए। रॉयल जो लॉकर्स कंपनी बताई जा रही है, और सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि इस कंपनी के अंदर जो लॉकर्स हैं, इसके अंदर 500 करोड़ रुपया और साथ ही भ्रष्टाचार का 50 किलो से ज्यादा सोना जो है वो भी इसके अंदर बंद है। तो क्या नीरज जी, इसके अंदर इसका मतलब यह है कि कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि 500 करोड़ का काला धन जमा होने का आरोप किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से लगाया गया। तो साथ साथ आपने जिक्र किया कि इस तरह स्पर्धा चौधरी के लिंक भी जो है, उनकी जो कड़ियां हैं वो बड़े सूत्रों से जुड़ी हो सकती हैं। तो क्या कुछ और बड़े नाम अब इस कार्रवाई में सामने आ सकते हैं? देखिए, जो संजय ढाका है, जो कि आरपीएससी इस पूरे पेपर लीक मामले के अंदर चल रहा है, उसकी महिला मित्र जो है वो स्पर्धा चौधरी को मान करके ईडी चल रही है। हाँ। और ईडी के साथ ही अब इनकम टैक्स का भी हस्तक्षेप मामले में हो गया है। इनकम टैक्स की टीम भी गणपति प्लाजा के अंदर पहुंच चुकी है, जहां लॉकर्स है। इस कंपनी का नाम जो है, कंपनी का नाम है रोएरा सेफ्टी वॉल्ट्स लॉकर्स। तो हाँ। यहां पर पहुंचे हैं, और किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि डीओआईटी का चाहे घोटाला हुआ हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ हो, या पेपर लीक का घोटाला हुआ हो, इन सब का पैसा और काला धन इसके अंदर है। इसकी जांच होनी चाहिए। 2 घंटे उन्होंने धरना भी दिया, और एक बड़े स्तर पर हाँ। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो ये इसके पूरा जो मैनेज हो रहा है मामला, और इसमें किरोड़ीलाल मीणा ने भी ईडी के अंदर शिकायत की थी, और इसके अलावा अन्य कई शिकायतें हुई थी, लेकिन चुनावी टाइम पर ये एक्शन जो हो रहा है, इससे सीधे सीधे एक बड़ा मैसेज ये जाएगा कि कांग्रेस के नेता इसके अंदर लिप्त हैं। निश्चित रूप से सीएम ने भी कहा था हर गलती एक कीमत मांगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत इस कार्रवाई से खड़ी हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ईडी चूंकि एक सरकारी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उसको कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता, इनकम टैक्स को नहीं रोक सकता, लेकिन कांग्रेस यहां कहीं ना कहीं अपने आप को मुसीबत में ऐसे दौर में देख सकती है। अब सीधा कांग्रेस के ही प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे सेविकास बारेत हमारे साथ हैं, और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बाल वीरेंद्र शेखावत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकुमार शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। बीते दिनों तो बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही थी, अंदरूनी जो है लड़ाई उनकी चल रही थी, लेकिन आज का दिन आप लोगों के लिए काफी मुसीबत से भरा रहा। ईडी की कार्रवाई मुख्यमंत्री के करीबियों के ऊपर हो रही है, क्या कांग्रेस का पक्ष है इस पूरी कार्रवाई के ऊपर? देखिए राहुल जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हिंदुस्तान के युवा नेता राहुल गांधी जी ने कहा था डरो मत, तो हम डर नहीं रहे हैं। हम तो ईडी का स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका स्वागत है। भ्रष्टाचारी कोई बचना नहीं डरो मत मतलब कौन ना डरे? जो काम गलत कर रहा है उसे तो डरना पड़ेगा ना राजकुमार जी। राहुल जी, काम गलत क्या होगा वो डरेगा? कांग्रेस पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी डर नहीं रही है। ईडी का हम स्वागत कर रहे हैं। ईडी आए, निष्पक्ष अपनी जांच पूरी करे। हम तो, अशोक गहलोत जी खुद कहते हैं कि मैं गृह मंत्री के रूप में राजस्थान में हम 0 टॉलरेंस चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार साफ होना चाहिए, भ्रष्टाचारी एक भी नहीं रुकना चाहिए। हम ये भारत के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि भ्रष्टाचारी को किसी को भी मत छोड़ना, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, लेकिन आप बार बार राजस्थान में ही आते हो। हम इस बात का विरोध करते हैं। बार बार आप कर्नाटक में आते हो, बार बार छत्तीसगढ़ में आते हो। हम ये कह रहे हैं चुनाव राजस्थान में होने वाले 40-42। राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल की जहां पर सत्ता है, केंद्रीय एजेंसी वहां पर अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं बीजेपी के सेविकास बारेत का पक्ष लूंगा, लेकिन उस बीच किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। किरोड़ीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप आज जयपुर के गणपति प्लाजा पहुंचे, प्रेस को लेकर के बड़े आरोप आपने लगाए हैं, क्या आप? बड़े आरोप सही निकलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक 3,500 करोड़ का आईटी में घोटाला हुआ था। हाँ। जिसकी परमिशन जो हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, उसकी परमिशन के लिए 2 परिवार मुख्यमंत्री जी को भिजवाए थे। 17 की परमिशन दी जाए। ये 2019 के परिवार है जिनकी परमिशन मुख्यमंत्री जी ने दी नहीं, और वो टर्न डाउन हो गई, और 3,500 करोड़ के घोटाले पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आईटी के मंत्री हैं, उन्होंने पर्दा डाल दिया। हाँ। जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो मैंने ये शिकायत ईडी में की, आईटी में की, और फिर मैं ढूंढता वो जो आईटी डिपार्टमेंट का एक जनरल मैनेजर है सीपी सिंह, उसके लॉकर तक पहुंच गया। हाँ। जब वही लॉकर नहीं, सैकड़ों ऐसे लॉकर हैं जिसमें काला धन पाए अधिकारियों का, नेताओं का, और सोना भी है, जिसमें आईटी की टीम और ईडी की टीम जांच करने में लगी हुई है, सर्च करने में लगी हुई है। तो जो माननीय जी आपके पास आए थे पैनलिस्ट, उनका ये कहना गलत है कि चुनाव के टाइम पे आई है।
ये शिकायत 2019 से चल रही है। रीट पेपर की शिकायत 1.5 साल से चल रही है। जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो किरोड़ी लाल जी, आपने सारे तथ्य ईडी के समक्ष पेश कर दिए हैं उनकी सहायता के लिए? बिल्कुल कर दिए। 2021 से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2021 से ईडी लगी हुई है जांच करने में। अब पूरे तार से तार जुड़ गए। जब ईडी यहाँ पर आई है, ये आरोप लगाना इलेक्शन के टाइम पे आई है, ये बेईमानी है। ईडी कभी पहले राजस्थान में आई नहीं। शिकायत हुई, प्रॉपर समय पर प्रॉपर जांच के बाद ईडी और आईटी सर्च कर रही है। किरोड़ी लाल जी, आपने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है, और अगर उसमें कुछ तथ्य निकलता है तो बड़ी समस्या में कांग्रेस भी फंस सकती है। चुनाव से पहले का ये पूरा माहौल चल रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ हैं किरोड़ी लाल जी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। किरोड़ी जी, आपने लगातार आरोप लगाए हैं, जयपुर में भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने इस मामले को लेकर के की, और लगातार जो ये पेपर लीक का मामला हुआ या नकल गिरोह का मामला हुआ, इस तरह के काफी सारे मामले सामने आए थे पिछले दिनों। कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और आप लगातार आपने जनता के साथ संघर्ष भी किया, लेकिन जो केसेस दर्ज हुए उसमें ईडी की कार्रवाई जो है वो केवल एक जांच करने भर तक साबित हो जाती है, उसके आगे एक्शन कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि धाराएं जो हैं वो या तो कमजोर बन पाती हैं या सबूत पूरे ईडी के पास में नहीं रहते। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती, इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? जो आरोपियों को सजा मिलनी है वहां तक तो मामला पहुंच नहीं पाता, केवल एक सियासी मुद्दा चर्चा भर बन के रह जाती है। बड़ा सवाल है। देखो, आपको पता है कि अभी हमारे देश में शायद पहली बार हुआ होगा कि शासन सचिवालय के पास योजना भवन में 2,31,00,000 का 1 किलो सोना मिला था, और उसका एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको ईडी ने अपने हाथ में ले लिया। ईडी कुछ अधिकारी को राउंड अप कर रही है और कड़ी से कड़ी बोल रही है। चूंकि स्टेट की एजेंसी ने सारे मामले पर पर्दा डाल दिया, लिंक्स नहीं डल पा रहे, लिंक्स नहीं मिल रहे, इन्होंने सबूत खत्म कर दिए, इसलिए देरी हो रही है। लेकिन मेरे को भरोसा है कि शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे डीओआईटी का घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो, चाहे माइंस का घोटाला हो, चाहे गहलोत साहब के पुत्र वैभव की गड़बड़ हो, सब देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। सेंट्रल एजेंसी उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। किरोड़ी जी, आप जो कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं वो राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी थी, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद में ईडी ने इस मामले को टेक ओवर किया। दूसरा, अगर ऐसा ही मामला करें तो एक एजेंसी, एक परीक्षा की एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूट की बात करें, कलाम एजेंसी पर भी जाकर के कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आया। आखिर केवल ये कार्रवाई दिखाने भर की रहती है या वास्तव में कोई ठोस एक्शन होना चाहिए? जो अगर लगता है ठोस सबूत हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ पाता है, निकल करके इन्वेस्टिगेशन सामने क्यों नहीं पाती है, जो गिरफ्तारियां होनी? इसमें एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी, जो रीट पेपर का लीक हुआ था उसी शिकायत समय तो हुई थी, लेकिन ईडी लेट हो गई। इसके कारण कलाम इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट नष्ट कर दिए गए, नहीं मिल पाए। लेकिन अब जो ईडी आ रही है वो ईडी पूरी तैयारी के साथ है, और मेरे को भरोसा है। आप ये जानते हैं कि जो प्रमाण मैंने अभी ईडी को डीओआईटी के दिए हैं, जल जीवन मिशन के दिए हैं, उसमें कई लोगों को राउंड अप कर दिया है और वो ईडी लिख बैठा रही है। इसमें कई मंत्री, कई विधायक रीट पेपर, जल जीवन मिशन और डीओआईटी में एमएलए भी अंदर जाएंगे। ठीक है किरोड़ी लाल जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है मजबूत कार्रवाई होगी, लेकिन नीरज जी ने बहुत ही मजबूत सवाल पूछ लिया है पहले कि ये कार्रवाई जो है परिणाम तक क्यों नहीं पहुंचती। खैर किरोड़ी लाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा एनडीटीवी राजस्थान की ओर से, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस लौटेंगे अपने पैनल के पास, जहां पर बीजेपी की ओर से ही सेविकास बारेद भाजपा का पक्ष रखने के लिए है। राजकुमार जी, आपसे हमने शुरुआत की थी चर्चा की, मैं अब सेविकास जी के पास आ रहा हूं। कांग्रेस ने आरोप लगाया सेविकास जी कि भाजपा जो है सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्षी राज्यों में, क्या आपका पक्ष है इस पूरे आरोप पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं राहुल जी कि इन्होंने एक बात जो सबसे पहले कही कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी के पिताजी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे, उन्होंने स्वीकार किया कि जब 1 रुपया किसी गरीब के लिए निकलता है तो उसमें से 85 पैसे तो हमारे नेताओं की जेब में ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं ये न डरने का मंत्र जो है वहीं से चला आया है कि जनता को खूब लूटो लेकिन डरो मत, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो हम कह देंगे चुनावी राज्य है, हम कह देंगे कांग्रेस गवर्न राज्य है। सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त हुआ था, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। हाई कोर्ट ने यह कहा कि इनका चुनाव जो है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त पाया गया, इसलिए उनका चुनाव तक निरस्त हुआ। बीजेपी नहीं थी,
इसके बाद इनके नरसिम्हा राव जी के ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रुपए लेकर खरीदने का मामला चला और कोर्ट में पहली बार भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री को कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में पेश होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो इनके एलआई जिनके घर पर मटन खा रहे हैं राहुल, ठीक है, मौजूदा समय पे जो विषय चल रहा है उस पर आते हैं। सेविका जी, जो मौजूदा समय का विषय उस पर अपना पक्ष रखिए। उसी का जवाब दे रहा हूं। ये कह रहे ना चुनावी राज्य है, तो मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद यादव जी जब कन्विक्टेड हुए तब तो भाजपा नहीं थी। आप कितने डीएमके के लोगों के ऊपर जब मुकदमे दर्ज हुए तब भाजपा नहीं थी। ये महज जनता के युवाओं के भविष्य को बेचने का जो पैसा है उसको डकारने का बहाना है। आप एक सवाल पूछिए इनसे, राहुल जी ये क्या चाहते हैं कि जिन 70 लाख युवाओं ने अपने घर बार छोड़ के किराए के कमरे लेके कोचिंगों की महंगी फीस देके तैयारियां करी थी, 6-6 महीने जो है वो नौकरी पानी धंधा छोड़ के और तैयारी करी, उनके भविष्य को बेच दिया। आरपीएससी का सदस्य, इनके चेयरमैन, इनके बोर्डों के चेयरमैन जो है वो तो पाए गए और अभी बहुत से राज निकलना बाकी है। राहुल जी आप बताइए क्या नहीं तो राज निकल पाएंगे या नहीं, ये भी एक अपने आप में सवाल है सेविका जी। बिल्कुल राहुल जी, मैं कह रहा हूं निकल भी पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजकुमार जी, देखिए राहुल जी, सेविका जी मैं लौटूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजकुमार जी, आरोप लग रहा है कि भाई निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, ये तो ईडी अपना काम करेगी, सेंट्रल एजेंसी अपना काम करेगी, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो लपेटे में आएगा। तो फिर क्यों ऐसा है कि जब भी अब कांग्रेस के किसी व्यक्ति का नाम आता है भ्रष्टाचार में तो तुरंत ये आरोप लग जाता है कि भाई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर पेपर लीक मामले में आपके मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का नाम आ रहा है तो ईडी तो कार्रवाई करेगी ना सर। राहुल जी, आरपीएससी के मेंबर को हमने ही पकड़ा था, हमने ही बनाया था बाबूलाल कटारिया को, हमने ही जेल भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ भी नहीं किया है। हमने तो ये कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस के ऊपर राजस्थान में काम कर रहे हैं। ईडी भी अगर जीरो टॉलरेंस के ऊपर राजस्थान में काम करवाती है, अगर अपराधियों को पकड़ती है तो ईडी का स्वागत है, इनकम टैक्स का स्वागत है, सीबीआई का स्वागत है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात में तो सारे ईमानदार है ना, यूपी में सारे ईमानदार है, हरियाणा में सारे ईमानदार है, मध्य प्रदेश में सारे ईमानदार है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं उसके कुछ दिन पहले ईडी आ जाती है, राजस्थान में चुनाव है उसके कुछ दिन पहले ईडी आ जाती है। तो हम ये कह रहे हैं ईडी अपना काम करे। ईडी का हम फिर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फिर कह रही है ईडी का पूरे देश में स्वागत है। ईडी पूरे ईमानदारी से काम करे, अपराधियों को पकड़े, जेल में ले जाए, हमको कोई एतराज नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। राहुल जी, मैं एक और बात बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी तो खुद लॉन्ड्री मशीन है, भ्रष्टाचार की लॉन्ड्री मशीन है। बीजेपी ज्वाइन करो, भ्रष्टाचार साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी 9 साल पहले जब पीएम बने थे तब उन्होंने कहा था काला धन वालों की मैं सूची जारी करूंगा, सार्वजनिक करूंगा, आज तक नहीं हुई। तो हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी आए राजस्थान में, हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाए, किसी भी नेता को पकड़े, उनका स्वागत है। तार तार होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन टाइम का सिलेक्शन प्रॉपर हो तो ज्यादा बेहतर है। इतनी बड़ी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर कोई दाग लगे, हम भी ये नहीं चाहते हैं। ठीक है राजकुमार जी। नीरज जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि किस तरह से जो है कई राज्यों में जिस तरह से इन्होंने जिक्र किया कि वहां पर सब लोग पाक पवित्र बैठे हैं और बाकी राज्यों में जो है ईडी कार्रवाई करती है। मैं इस पर आपका जरा इंटरेस्टिंग कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से हैं, राजधानी में मौजूद हैं। बाल वीरेंद्र, आज का दिन जो है केंद्रीय एजेंसी के नाम ही रहा, 10 जगहों पर छापे लगे हैं राजस्थान में। क्या सुबह से लेकर शाम तक की अगर 1 मिनट में आप पूरा अपडेट जानकारी के साथ दे पाएं कि किस तरीके से गर्मा गर्मी रही, क्या कुछ नतीजा निकल करके आया, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से ईडी और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो काफ़ी राजस्थान के अंदर जो आज सुर्खियों में बनी रही है। अगर बात की जाए इस पूरे जो ये घटनाक्रम रहा है, इसके अंदर जो ईडी के द्वारा जो पहले कार्रवाई की गई थी उसकी 2019 के अंदर कंप्लेंट की गई थी। जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी पेपर लीक को लेके। जब पेपर लीक को लेके जब ये पूरी जो आरोपी थे उनसे पूछताछ की गई, तकरीबन ये 7 दिन पूछताछ चली है और उसी के आधार पे ये जो हमारे सहयोगी ने भी बताया है कि जो उनके जो भूपेंद्र सारण और उनके जो महिला मित्र है उनके जब अकाउंट डिटेल और तमाम जो चीज़ें रिकॉर्ड को चेक किया गया, उसी के आधार पे ये पूरी जांच की गई है। हाँ। और बात की जाए आज किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो जिस तरीके से लोकर्स के वहाँ पे जाके मीडिया को बताना और तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी ये गहमा गहमी का माहौल रहा। अगर बात की जाए जो पहले इनकम टैक्स शाम को पहुँचती है, हाँ। वो तमाम लोकरों को चेक करती है, उसके बाद अब ईडी की कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं
तमाम एजेंसियां अब लगातार हैं और राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए ये पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच कर रही है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर बात की जाए, जिस तरीके से रीट का जो पेपर था वो काफ़ी पूरे देश भर के अंदर भी जो पेपर को लेके जो मुद्दा बना था, वो पूरे देश भर में इसकी सुर्खियां हुई थी। अगर बात की जाए राजस्थान के अंदर आज के घटनाक्रम की, तो आज जो घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर जो ईडी के तमाम जो अधिकारी, यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, वो यहाँ पे पहुंचती हैं और तमाम लोकरों के अंदर तकरीबन 500 करोड़ रुपए होने का वीरेंद्र, जरा संक्षिप्त में ये और बताइए कि गणपति प्लाजा के बाहर पर ईडी पहुंची, क्या ईडी पहुंची वहां पर? ईडी की ओर से कुछ वहां पर जांच पड़ताल की गई क्या? गणपति प्लाजा जयपुर, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा आज प्रेस को लेकर के गए थे, जरा बहुत संक्षिप्त में बताइए, क्या वहां पर कुछ जांच पड़ताल हुई है ईडी के द्वारा? बिल्कुल, इनकम टैक्स, जिस तरीके से इनकम टैक्स ने अपनी जो पूरी जांच के बाद फिर बाद में अभी कुछ ही समय पहले हैं ईडी ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, और जो जयपुर का गणपति प्लाजा है सिंधी कैंप पे जहाँ पे है, वहाँ पे ये पूरी कार्रवाई चल रही है और वहाँ पे तमाम जो जांच एजेंसी के अधिकारी हैं वो हर रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं फटाफट नीरज जी आपके पास आ रहा हूँ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नाम भी यहाँ पर सामने आया, नरेश खोजवा करके, जो कि स्पर्धा चौधरी के करीबी बताए गए। उनके पास नागौर में जो है ईडी ने छापेमारी की। ऐसे कितने और सूत्र निकल के आने वाले हैं यहाँ से? अलग अलग छोटी छोटी कड़ियां जो हैं, कितने और छोटी छोटी कड़ियां निकल के आने वाली हैं? देखिए, पेपर लीक का तो पूरा एक बहुत बड़ा विस्तृत गैंग था और उसको बर्स्ट करने की बात सीएम अशोक गहलोत ने की थी, और साथ ही ये भी कहा था कि सबसे पहले कार्रवाई हमने की है। राजस्थान में एक मजबूत कानून भी बना दिया गया है और ईडी आए चाहे इनकम टैक्स आए, हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और सरकार ने, सीएम ने खुद ने ये कहा था कि हर गलती जो है वो एक कीमत मांगती है। निश्चित रूप से कीमत जरूर मांगेगी गलती, और शायद उसी के रूप में इसको देखा जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले शायद वो कीमत मांगने की अब कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये पॉलिटिकली अगर ये देखा जाए तो ये कहा जा रहा है आचार संहिता लगने के बाद में और अब चुनाव के दौर में, जबकि बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची आई और एक बड़ा विरोध का स्थिति बनी हुई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां कांग्रेस के अंदर भी अब स्थिति जो है विरोध के स्वर मुखर होने लगे। ऐसे हालात में जबकि पूरा ध्यान जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव पर होना चाहिए था, ऐसे समय में अब ये कार्रवाइयां जो हैं ये नेताओं को परेशान करेंगी। निश्चित रूप से केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये अपनी निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता जांच करने से, क्योंकि तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है टाइमिंग को लेकर के। क्या यही टाइमिंग मिली थी? इससे पहले अब तक की एजेंसियां चुप क्यों बैठी थी? ये मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया था? अब अचानक से सक्रिय क्यों हुई है? तो ये सवाल है और ये सवाल बने रहेंगे, और ये बड़ा सवाल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजकुमार शर्मा जी, सेविका बारेत जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी और भी कुछ है बात कहने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हमेशा आप लोग उतारू रहते हैं, लेकिन आज समय की अपने पास सीमा है। मैं आप दोनों लोग का शुक्रिया कर रहा हूं, और शुक्रिया अदा करने से पहले मैं बता दूं कि ईडी सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास आई उसमें एक गोपनीय दल ने दिनेश खोड़निया, अशोक जैन, स्पर्धा चौधरी की पिछले 7 दिनों तक जांच की। जांच में इनके बैंक डिटेल्स, बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट, आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका की जांच की गई। इसके अलावा सिविल लाइन में कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क की भी ईडी द्वारा जांच की गई है, और इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अब जाकर के ईडी ने छापेमारी की है। तो ईडी के पास भी मजबूत तथ्य हैं ये साबित करने के लिए कि उनके द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। दूसरे पक्ष के पास भी अपनी दलीलें हैं। कोशिश हमने की दोनों तरफ की दलीलें आप तक पहुंचा पाए। नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ साथ। राजकुमार शर्मा कांग्रेस, आपका शुक्रिया। बीजेपी से सेविका बारेत, आपका शुक्रिया। बाल वीरेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़े, उनका भी, और किरोड़ी लाल मीणा का खास तौर पर। चुनाव राजस्थान में लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं राजस्थान के चुनावी मुद्दों को आपके बीच रख करके चर्चा करने की, चुनावी सरगर्मियों की चर्चा करने की, ताकि आप मतदाता के तौर पर अपना माइंड न्यूट्रल रह करके बना सकें कहां आपको वोट देना है। एनडीटीवी राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।